and describe the reasons behind Sultan Mahmud Ghaznavi's invasion of subcontinent. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House, and thank you for joining me here. Today I will be talking about one of the most important historical topics of the history, and that is Sultan Mahmud Ghaznavi. Dear students, today we will explore that what kind of factors actually compelled Sultan Mahmud Ghaznavi to repeatedly invade subcontinent. So there are different interpretations, different causes, and different school of thought. They have, you can say, their opinions regarding his motives, regarding his invasions of subcontinent. First of all, let's have a brief overview about the Sultan Mahmud Ghaznavi. He was the great ruler of the Ghaznavid Empire. He was born in Ghazni, which is a city present day in Afghanistan. यानी गज़नी के इलाके में ये पैदा हुआ, जो कि प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान का एक इलाका है. और ही वाज ग्रेट, यू कैन से द कंकरर, यानी इसको तारीख़ के अंदर ग्रेट इन्वेडर के तौर पे या कंकरर के तौर पे जाना जाता है. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट, यू कैन से, रीजंस which have been put forward by the different school of thought behind you can say his invasions of the subcontinent. There are different opinions behind Sultan Mahmud Ghaznavi's invasions of India. One of the important reason is that he wanted to expand his Ghaznavid empire. यानी एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी जो है वो अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, उसको इन्हांस करना चाहता था, उसको इंक्रीज़ करना चाहता था. और उस वक्त जो नॉर्दर्न इंडिया था या हिंदुस्तान था या जो लाहौर का जो इलाका है या प्रेजेंट टाइम में जो आज पाकिस्तान है, ये उस वक्त मोस्ट वल्नरेबल रीजन था फॉर एनी कंकरर को इसको इन्वेड कर सकता. द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट बिलीव that he wanted to propagate the Islam. He wanted to spread the message of Islam. Though there are many school of thought who have you can say criticized, who have a different point of view when it comes to elaborate that he was truly wanted to propagate of Islam. But there is one school of thought which believe that he wanted to spread the message of Islam, to glorify the Islam. ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है उसका ये कहना है कि वो इस्लाम की फ्लरिशमेंट चाहता था, इस्लाम को फैलाना चाहता था, इसलिए वो रिपीटेडली हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो हमले कर रहा था. थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका ये मानना है कि ही हैड सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो देयर वर सम अदर फैक्टर्स एज वेल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट. यानी कि उसकी इन्वेजन के पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स थे, यानी कि वो बार बार टेम्पल्स को ब्रेक कर रहा है, उसे आइडल ब्रेकर के टाइटल से भी जाना जाता है. तो कुछ का मानना है कि उन टेम्पल्स के अंदर जो है बड़ा मालो दौलत पड़ा हुआ था, बड़े रिसोर्सेज पड़े हुए थे, बड़ा रुपया और जवाहरात थे, इसलिए बार बार वो टेम्पल्स को ब्रेक कर रहा था. और उसके अलावा हिंदुस्तान जो है अपनी लग्जरी की वजह से, अपने रिसोर्सेज की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था उस वक्त भी और बाद में भी. तो लिहाजा उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, यानी कि वो यहाँ पे अपनी कोई एम्पायर खड़ी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो यहाँ से लूट के अपनी जो गज़नवी एम्पायर जो अफ़गानिस्तान में उसने इस्टेब्लिश की थी उसको जो है वो प्रॉस्पर करना चाहता था, उसको ज़्यादा जो इकोनॉमिकली स्टेबल करना चाहता था. और द लास्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था एंड दैट वाज द पॉलिटिकल इंटरेस्ट. यानी इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि आल्दो देवर सम अदर फैक्टर्स, यानी वो मान लिया वो एक्सपेंड भी करना चाहता था, मान लिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, मान लिया कि वो इस्लाम को फ्लरिशमेंट चाहता था, बट इवन देन इन सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट. यानी उसकी एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी था कि वो रिपीटेडली यहाँ पे हिंदुस्तान को इन्वेड करता, क्योंकि ये उसकी फ़िलासफ़ी थी, उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में था कि वो हिंदुस्तान को जो है रिपीटेडली इन्वेड करता. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रीजंस behind his you can say invasions of India.
So with this we can conclude this topic, and we hope to see you again with a new topic of history. Thank you.